हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है भूमिगत तना तथा उसके रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा पादपों में आकारिकी। तो पादपों में आकारिकी के अंतर्गत पादपों के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें है तना। तो तना क्या है? तना परांकुर भाग से निकलता है। परांकुर भाग से निकलता है और इसके ऊपर शाखा, पत्तियां व पुष्प लगते हैं। तो हमारे प्रश्न में भूमिगत तना पूछा है। तो भूमिगत तना भूमिगत तना क्या होता है? ये सुप्त अवस्था में क्या रहता है? भूमि के अंदर रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भूमिगत तना कहते हैं। और भूमिगत तने में क्या होता है? भोजन का संचय। ये क्या करता है? भोजन का संचय करने का कार्य करता है। और इस प्रकार के तने में क्या होता है? तने में पर्व संधिया कलिकाएं कलिकाएं व शल्क पत्र आदि निकलते हैं। तो अब है भूमिगत तने के रूपांतरण। तो रूपांतरण कौन कौन से हैं? तो इसका रूपांतरण में क्या होता है? इसमें भोज्य पदार्थों के संचय के कारण ये क्या होता है? मोटा फूलकर क्या होता है? फ्लैश या मांसल जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। आकार में भूमिगत तना क्या होता है? अलग अलग प्रकार का हो जाता है। तो इसमें पहला है रूपांतरण में, पहला है इसका प्रकंद। तो प्रकंद में क्या होता है? तना क्या हो जाता है? मोटा व श्यान हो जाता है। और क्या करता है? ये मिट्टी की सतह के नीचे क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। तो भूमि में क्षैतिज वृद्धि करता है। और इसमें क्या होती है? ये शाखा रहित या फिर शाखा युक्त रहता है। और इसमें क्या निकलती है? कक्षस्थ कलिका निकलती है। तो उदाहरण है हल्दी, अदरक आदि। अब है दूसरा रूपांतरण है स्तंभ कंद। स्तंभ कंद में क्या होता है? इसमें भोज्य पदार्थ के संग्रह के कारण क्या होता है? जो शीर्ष भाग होता है वो फूल जाता है। शीर्ष भाग क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। और इसकी सतह पर अनेक खट्टे होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? सतह पर क्या होते हैं? सतह पर खड्डे, जिससे क्या होता है? इन्हें क्या बोला जाता है? सतह पर जो खड्डे होते हैं उन्हें आंख बोलते हैं। तो इसका उदाहरण है आलू। अब है तीसरा है
शल्ककंद, शल्ककंद में क्या होता है, तना बहुत छोटा और चपटा हो जाता है, छोटा व चपटा, वह चपटा हो जाता है, और इसमें अनेक शल्क पत्र उगते हैं, और भोज्य पदार्थ ये संग्रह करने के बाद कैसा हो जाता है, मांसल हो जाता है, मांसल। तो इसका उदाहरण है प्याज व लहसुन, लहसुन आदि। इस प्रकार से एक और इसमें आ जाएगा, एक और है इसका रूपांतरण घन कंद, घन कंद। तो घन कंद में क्या होता है, ये प्रकंद की तरह ही इसका ये संगठित रहता है, और ये भूमि में कैसे नीचे वृद्धि जो करता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। इसका उदाहरण है अरबी, अरबी व जमीकंद। तो इस प्रकार हमने भूमिगत तने के बारे में बता दिया है, और इसके अनेक रूपांतरण जो होते हैं उनके बारे में। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।